डियर स्टूडेंट्स, आज हम इजी हिस्ट्री क्लासेस लेक्चर नंबर 6 में बात करेंगे बैटल ऑफ प्लासी पे। प्लासी की जंग जो है 1757 को लड़ी गई और इस टॉपिक में यानी कि बैटल ऑफ प्लासी के इस टॉपिक पे हम प्लासी के बैकग्राउंड पे बात करेंगे, यानी कि क्या रीजंस थे, क्यों ये बैटल लड़ी गई और फिर इस बैटल के क्या नताइज थे। जब हम बैकग्राउंड की बात करते हैं तो हमें इस बैटल को दो तरीकों से देखना है। एक, हमें ये देखना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उनका अप्रोच देखना है हमें, कि उनकी डेवलपमेंट्स देखनी है हमें, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी डेवलपमेंट्स। और फिर नवाब जो है उन्होंने उन डेवलपमेंट्स को कैसे देखा। जैसे कि चूंकि ये बैटल जो है नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान जो है ये बैटल लड़ी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जैसे ही यहाँ पे आए, इन्होंने जो है ऑफिसर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने टाइम बाय टाइम जो है मुगलिया सल्तनत के जो बादशाह थे उनसे फरमान हासिल किया, उनसे परमिशन लिया तिजारत के लिए। तो ग्रेजुअली जो है इस कंपनी की डेवलपमेंट हुई। एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है 1717 में, 1717 में, जब इस कंपनी को फरमान जो है हासिल होता है फ्रॉम फर्रुखसियार, जो मुगलिया सल्तनत के बादशाह होते हैं। तो फरमान जब इनको हासिल होता है, इनको दस्तक मिलता है। दस्तक जो है पास इनको मिलता है ट्रेड के लिए, तिजारत के लिए। लेकिन वो इस दस्तक का मिसयूज़ करते हैं। एक्चुअली जो है ट्रेड प्रिविलेज के लिए इनको जो है तिजारत के लिए जो ये दस्तक मिलता है, पास मिलता है, कंपनी को ये मिलता है। लेकिन कंपनी ऑफिशियल जो है वो इस दस्तक का मिसयूज़ कर रहे थे। वो अपनी ज़ाती मुफाद के लिए जो है, जो तिजारत कर रहे थे यहाँ पे, वो उसको ज़ाती मुफाद के लिए जो है इस्तेमाल कर रहे थे। तो नवाब जो है वो इससे खुश नहीं थे, क्योंकि अगर इनको दस्तक मिला था, पास मिला था कंपनी की तिजारत के लिए, लेकिन वो अपनी मुफाद के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे थे। तो दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट, मिस यूज ऑफ दस्तक। द सेकेंड पॉइंट वॉज कि कंपनी जो है जैसे ही वो यहाँ पे आए तिजारत के लिए, तो उन्होंने देखा यहाँ की सूरत जो है सियासी हालात को देखकर, जो है पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन को देखकर, जो है दे ट्राई टू फोर्टिफिकेशन ऑफ कलकत्ता। उन्होंने जो है कोलकाता की फोर्टिफिकेशन जो है वो शुरू की, कलकत्ता की किलाबंदी जो है वो शुरू की, विदाउट द परमिशन ऑफ जो है नवाब की परमिशन के बगैर जो है उन्होंने जो है कलकत्ता की फोर्टिफिकेशन शुरू की। सो इट वाज अ चैलेंज फॉर द नवाब। ये नवाब के लिए जो है, जो एग्जिस्टिंग पावर था उनके लिए जो है एक ह्यूमिलेशन आप कह सकते हो, ये थी। तीसरा पॉइंट ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच कंपनी को यहाँ पे साउथ इंडिया में जो है कार्नेटिक वार में जो है हराया था। सो देयर वर द एप्रीहेंशंस, ये था नवाब के माइंड में। नवाब के जो है ये नवाब जो है सिराजुद्दौला ये फील कर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनको भी जो है हरा दे, या उनको भी जो है अपने पावर से जो है उनको बेदखल करे। सो दीज वर द थ्री पॉइंट्स: मिसयूज ऑफ दस्तक, फोर्टिफिकेशन ऑफ कलकत्ता, एंड जो है जो फ्रेंच के अगेंस्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है जो फ्रांस के अगेंस्ट जो उन्होंने कार्नेटिक वार्स जीते थे। सो ये सारी चीज़ें जो है नवाब के जहन में चल रही थी। तो नवाब भी जो है इन डेवलपमेंट से जो है वो खुश नहीं थे। दूसरी तरफ से जो है ये तो कंपनी की डेवलपमेंट्स हम देखते हैं। दूसरी तरफ से जब हम नवाब पे नज़र डालते हैं तो अलीवर्दी ख़ान के बाद जो है सिराजुद्दौला ने तख़्त संभाला। लेकिन सिराजुद्दौला जो है जैसे ही उन्होंने तख़्त संभाला 1756 में, उनके कुछ फैमिली इश्यूज़ थे। फैमिली में जो नोबल्स थे वो उनसे खुश नहीं थे। सो यू विल सी दिस कि इनके जो है जो नोबल्स थे इनके फैमिली में, वो उससे खुश नहीं थे। जैसे कि हम देखते हैं इनके कज़िन शौकत जंग, इनकी आंट
और इनकी जो कोर्ट नोबल्स थे, जो दरबारी थे इसके, इवन कि जो मिलिट्री कमांडर इन चीफ मीर जाफ़र, वो खुश नहीं थे। जगत शेख, राजबल्ला, ये सारे लोग जो है, चूँकि सिराजुद्दौला एक यंग थे, मीर जाफ़र जो है ये कहा जाता है कि उस वक्त 65 ईयर ओल्ड था। तो मीर जाफ़र के पास जो है तजुर्बा था, एक्सपीरियंस था। सो वो ये चाहते थे कि ओब्वियसली जो है मैं नवाब ऑफ बंगाल बनूं। तो उनकी ये ख्वाहिश थी। तो नोबल जो है ओवरऑल इनसे खुश नहीं थे। तो ये जो मतलब एनिमीज़ इनके दरबार में बैठे थे, इनके अपने ही लोग इनसे खफा थे। सो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इस चीज़ का बेनिफिट जो है उठाना चाहती थी। तो नवाब दूसरी तरफ से जो है वो भी अपना पावर, अपनी ताकत जो है उसको जो है संभालना चाहते थे। दूसरी तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी उन पर जो है वो चाहते थे कि हमें ऐसा नवाब मिले जो कठपुतली हो, जो उनके कहने पे चले। लेकिन नवाब ने कोशिश की, नवाब ने अपने दरबार में शौकत जंग जो है उनको मार डाला, ताकि जो है अपने जो नोबल्स है उनको वो क्रश कर सके। और उन्होंने जो है मोहनलाल जो है उनको अपॉइंट किया वहाँ पे एज ए प्राइम मिनिस्टर अपने कोर्ट में। और दूसरी तरफ से जो है नवाब ने, सिराजुद्दौला जो है उन्होंने ऑर्डर भेज दिया ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी को, क्योंकि चंद्रनगर में जो है फ्रेंच कंपनी थी कोलकाता में, और फोर्ट विलियम जहाँ पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो वहाँ पे थी फोर्ट विलियम में, क्योंकि दो जगह है कोलकाता में, दोनों जगह है, चंद्रनगर भी और फोर्ट विलियम, दोनों जगह। एक जगह पे जो है फ्रेंच कंपनी है और दूसरी जगह पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी है। उन्होंने ऑर्डर भेजा सिराजुद्दौला ने कि जो है आप में से कोई भी कंपनी जो है फोर्टिफिकेशन जो है वो नहीं कर सकती है। फ्रेंच ने इनकी ऑर्डर को तस्लीम किया, लेकिन दूसरी तरफ से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी पावर, जो ये जो ऑर्डर था उसको नहीं माना, और डिस्पाइट दैट उन्होंने जो है फोर्टिफिकेशन जो है वो कंटिन्यू रखी। सिराजुद्दौला जो है इस चीज़ से नाराज़ थे। तो सिराजुद्दौला ने जो है जून 1756 अपनी फ़ौज लेकर जो है वो कोलकाता की तरफ जो है उन्होंने रुख किया, क्योंकि वो उस वक़्त जो है मुर्शिदाबाद में थे। मुर्शिदाबाद जो है वहाँ पे सिराजुद्दौला थे, क्योंकि नवाब ऑफ बंगाल जो है उसकी कैपिटल जो हुआ करती थी वो मुर्शिदाबाद हुआ करती थी। तो मुर्शिदाबाद से जो है वो चले कोलकाता की तरफ। तो वहाँ पे जो है हमला करके जो है उन्होंने कासिम बाज़ार जो है उसको अपने कब्ज़े में लिया, और इंग्लिश जो फैक्ट्री थी उसको अपने कब्ज़े में लिया था। और वहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज़ जो है वो उस पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने हमारी कुछ लोगों को जो है 146 ये कहा जाता है कि उनको जो है एक सेल में जो है बांध रखा, बंद किया, और ब्लैक होल ट्रेजडी का इल्ज़ाम जो है इन पर लग जाता है सिराजुद्दौला पे कि उन्होंने आम जनता जो है हमारी जो है अंग्रेज़ों की आम जनता जो है उनको वहाँ पे उस ब्लैक सेल में रखकर जो है वो दे डाइड देयर इन दिस सेल। सो दे वर मतलब एंग्री, वो नाराज़ थे सिराजुद्दौला से। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फोर्सेस है उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव जो उस वक्त गवर्नर थे उनकी सरपरस्ती में जो है उन्होंने दोबारा से जो है कोलकाता पर हमला किया, और दे रिकैप्चर कोलकाता इन जनवरी 1756, और वहाँ पे जो है एक काउंसिल जो है वो बना दिया। और सिराजुद्दौला जो है उसकी आर्मी को जो है अलीनगर में जो है एक मुआहदा जो है वो साइन हुआ था सिराजुद्दौला के साथ, जो है एक मुआहदा जो है वो साइन हुआ था, जिसको ट्रीटी ऑफ अलीनगर के नाम से जो है जाना जाता है, जो फेब 1757 में जो है ये मुआहदा जो है ये हुआ। इस मुआहदे के ज़रिए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है इजाज़त मिली थी व्यापार के लिए, तिजारत के लिए जो है इनको इजाज़त मिली थी। उनको जो है जो भी प्रिविलेज थे वो जो है उनको दिए गए। यहाँ पे जो है बस ये एक पीस ट्रीटी आप कह सकते हो कि ये एक पीस ट्रीटी थी। लेकिन क्लाइव जो है उन्होंने यहाँ से जो है नवाब के साथ तो लड़ाई तो नहीं की, लेकिन उन्होंने यहाँ पे फ्रेंच जो है इस ट्रीटी के बाद, इस मुआहदे के बाद जो है उनको एलिमिनेट करने की कोशिश की। उनको यहाँ से जो है उनका इन्फ्लुएंस जो बंगाल पे था उसको ख़त्म करने की जो है उन्होंने कोशिश की, और फ्रेंच कंपनी पे हमला किया चंद्रनगर में, और फ्रेंच को हरा कर जो है उनकी कंपनी जो है वो अपने कब्ज़े में लिया। दूसरी तरफ नवाब जो है ये सारी डेवलपमेंट्स देख रहा था, वो इससे नाराज़ थी।
लेकिन यहाँ से जो है मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको दो फोर्स को देखना है कि नवाब के जहन में क्या चल रहा है और कंपनी की क्या डेवलपमेंट थी। कंपनी ने अब जब फ्रेंच को हराया, लेकिन तब भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे, मुतमईन नहीं थे। वो चाहते थे कि नवाब जो है वो पावर से हट जाए, उनके लिए वो नवाब मिले जो एक कठपुतली नवाब हो। तो उन्होंने जो एक साजिश चलाई, दे मेड ए कन्स्पिरेसी, जो कोर्ट नोबल्स मैंने आपको पहले ही बताया था वो सिराजुद्दौला से नाराज़ थे। तो उन्होंने जो है एक कन्स्पिरेसी बनाई और मीर जाफ़र के साथ, जो कि उस वक़्त मिलिट्री कमांडर था सिराजुद्दौला की आर्मी का, और भी जो दूसरे ऑफिसर्स थे उनके साथ जो है कन्स्पिरेसी की, उनके साथ जो है एक साजिश करके जो है उनको अपने दायरे में लिया। और फिर जो है अगर हम देखेंगे कि सिराजुद्दौला जो है उनकी साइड में जो है एज सच कोई भी बड़ा जो है सिर्फ एक मीर मधान और मोहन लाल जो है कुछ ही ऑफिसर जो है वो उनके साथ थे। और आखिरकार जो है बैटला प्लासी जो है अंग्रेज़ जो है हमला करते हैं और प्लासी की जगह जो है मीर जाफ़र अपनी फ़ौज लेकर आते हैं और प्लासी की जंग जो है वो लड़ी जाती है 23 जून 1757 1757 को जो है ये जंग जो है लड़ी जाती है। मीर जाफ़र की फ़ौज जैसे ही मैदान में पहुंच जाते हैं और उनके जो भी ऑफिसर्स थे वो लाइक ए स्पेक्टेटर, वो तमाशाइयों की तरह जो है वो देखते हैं। और मीर जाफ़र वाज सरप्राइज एट दैट टाइम, और उनको जो है इस जंग में शिकस्त का सामना करना पड़ता है एंड ही वाज किल्ड। उनको जो है सिराजुद्दौला जो है उनको यहाँ पे जो है मारा जाता है। और जो है इसके बाद जो है इस के जब हम देखते हैं कि नताइज क्या निकले इस बैटल के, मीर जाफ़र जो है वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल, जो है उनको जो है नवाब ऑफ बंगाल जो है वो बनाया जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी को दूसरी तरफ से जो है फ्री ट्रेड राइट्स मिल जाते हैं। उनको ये कहा जाता है कि आप फ्री ट्रेड कर लीजिए इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, यहाँ पे जो है आप फ्री ट्रेड जो है। इतना ही नहीं, सिर्फ फ्री ट्रेड नहीं, यानी कि उनको टैक्सेस नहीं देने पड़ते हैं आप, इतना ही नहीं बल्कि ज़ाती ट्रेड भी जो है वो कर सकते थे। अपनी ज़ाती मफाद के लिए जो ट्रेड वो करते थे उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन अब यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा जो है 24 परगनाज जो है वो एक लैंड जो है वो उनको मिल जाती है। उनको इसके अलावा पैसे जो है 2.2 करोड़ रुपीज़ जो है वॉर इंडेमनिटी, यानी कि जो मुआवजा उनको जो है वो भी मीर जाफ़र को देना पड़ता है उनको। और दूसरी तरफ से जो है जो भी फ्रेंच फैक्ट्रीज थी वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनको मिल जाते हैं। सो दिस जो है ये जो है आप यहाँ पे मैप देख सकते हो। इसमें मैप आप देख सकते हो कि 18वीं सदी में हिंदुस्तान का जो मैप था, यहाँ पे आप बंगाल देख सकते हो और दूसरे जो पावर्स थे, यानी कि यहाँ पे जो है पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन उस वक्त थी। यहाँ पे आप अवध देख सकते हो, रोहिलास देख सकते हो कि राजपूत स्टेट्स देख सकते हो, वहाँ से मराठास, ये सब जो है आप देख सकते हो कि देयर वाज अ पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन। और इस चीज़ का फ़ायदा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी लेना चाहती थी और इसीलिए जो है उन्होंने मिसयूज़ ऑफ दस्तक भी किया, उन्होंने फोर्टिफिकेशन भी की एंड देन दे मेड एन एक्सक्यूज़ एंड दे अटैक्ड द नवाब ऑफ सिराजुद्दौला, और उनको जो है उन्होंने शिकस्त दी। और शिकस्त के बाद जो है एक कठपुतली आप कह सकते हो एक पॉपेट नवाब जो है मीर जाफ़र जो है उनको उन्होंने जो है नवाब बनाया। जो है ये सारे जो है इसके काजेज़ पे हमने बात की, हमने बैकग्राउंड पे बात की, पस मंज़र पे बात की, फिर हमने नताइज पे बात की। सो दिस वाज अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी that was fought in 1757 between the Nawab of Bengal and East India Company. Thank you for watching this video.